हेलो दोस्तों। मेरा नाम ऐश्वर्य त्रिपाठी है और आज से हम शुरू कर रहे हैं लीड कोड की प्लेलिस्ट जिसमें हम सॉल्व करेंगे सारे लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स होंगे जो मोस्टली अकर होते हैं हर कंपनी के ओए टेस्ट में। और इसकी जो हम इसमें जो एल्गोरिदम वगैरह जो हम करेंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे हम पाइथन लैंग्वेज में। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम आज हम करने जा रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट की स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम नंबर 283 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं लीड कोड पे। तो इसमें क्या बोला गया है कि वी हैव गिवन एन इंटीजर एरे nums and we have to move all the zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements। इसका मतलब है कि हमारे पास एक गिवन क्या है, हमें एक लिस्ट गिवन है, हमें nums है नाम की, और हमें क्या करना है जो उसके जीरो एलिमेंट्स है उन्हें हमें एंड में ले जाना है उसे। तो कभी भी हम किसी भी एलिमेंट को लास्ट में ऐड करने के लिए लिस्ट में हम क्या करते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि हमें रिलेटिव ऑर्डर जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे मेंटेन रखना है। और हमें कॉपी भी नहीं बनानी है कोई दूसरी लिस्ट की, उसी लिस्ट की एक और कॉपी नहीं बनानी है या उसकी चेंज करके दूसरी एक और लिस्ट बना ली, वो नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि एक नम्स एरे है 0 1 0 3 12, ये एलिमेंट्स है इसके, और हमें क्या करना है, जो दो जीरोज है इनको लास्ट में ले जाना है। इस तरीके से ले जाना है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर सेम रहे, जैसे 1 पहले आए फिर 3 आए फिर 12 है। इस तरीके से हमें इसका ऑर्डर मेंटेन करते हुए लिस्ट को, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम हमने लिखी हुई है वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले आपने जो प्रॉब्लम है उसे समझ लिया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गो लिखी हुई है उसमें क्या है, हमें दो चीज़ें गिवन होगी। एक तो क्या है, हमें जो एरे है वो गिवन होगी, और दूसरी चीज़ क्या है, जो एन है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। वो आपको अगर नहीं भी गिवन होगा तो आप लेंथ फंक्शन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंटर हमें इनिशियलाइज कर देंगे हम यहाँ पे। एक होगा लेफ्ट पॉइंटर और एक होगा राइट पॉइंटर, या लेफ्ट वेरिएबल भी कह सकते हो और राइट वेरिएबल भी कह सकते हो। अब इसमें जो लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, जीरो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। हमें क्या करना है, हमें नॉन जीरो जो एलिमेंट्स है उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है। जो ओरिजिनल पोजीशन क्या है, हमें इस तरीके से सेग्रीगेट करना है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो एक तरफ हो, जीरो एलिमेंट एक तरफ हो, और उनका रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन रहे। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। जो होगा उसमें, जो फॉर लूप में जो हम इटरेटिव वेरिएबल लेंगे वो लेंगे आर, वो जो है हमारा राइट वेरिएबल। ये कहाँ से कहाँ चलेगा, ये 0 से n-1 चलेगा। n-1 इज लेंथ -1। और हमें जो मेन बेसिक ऑपरेशन, जो हमारा मेन एल्गो का पार्ट होगा वो होगा, जो है, हम क्या करेंगे, जो नम्स की वैल्यू होगी, जो जो एरे हमारा नम्स है उसमें जो एलथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी और जो आरथ इंडेक्स पे वैल्यू होगी, उन्हें हम स्वैप करेंगे कब, अगर हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा। अगर हमें जीरो एलिमेंट मिलेगा तो हम इग्नोर कर देंगे उसे, लेकिन अगर हमें नॉन जीरो एलिमेंट अगर होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ्ट पॉइंटर की इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू होगी और जो हमारी राइट पॉइंटर की वैल्यू जो इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू को हम स्वैप कर देंगे। और इस केस में हम दूसरा जो केस है जहाँ अगर जीरो एलिमेंट आएगा तो हम उसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और हर बार हम एल की वैल्यू बढ़ाएंगे। एक बार हम क्या करेंगे, एल को +1 कर देंगे हर टाइम। और लास्ट में जब ये पूरा हमारा एक पूरी एरे को हम ट्रेवर्स कर लेंगे सारे एलिमेंट्स को, तो हम क्या लास्ट में रिटर्न कर देंगे, नम्स, हमारी जो लिस्ट है। अब देखिए इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या है, हमें इनिशियलाइज जो हमें इनिशियल दिया होगा, तो इनिशियल में क्या है, ये हमें एरे दी हुई है। हमारी इनिशियल वैल्यू होगी l=0 r=0। अब पहला एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो जीरो को हमें क्या है, हमेशा इग्नोर करना है हमें। अब हम अगला वैल्यू करेंगे, आर की वैल्यू अगली है क्योंकि फॉर लूप में तो इटरेटिवली वो बढ़ेगा एक। एल की वैल्यू हमने नहीं बढ़ाई, क्यों, क्योंकि हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिला नहीं इसलिए। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा अगला एलिमेंट है वो है वन। वन क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, जीरो और वन को स्वैप कर देंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट मॉडिफाइड आएगी वो ये होगी ये। और एल की वैल्यू भी हम मॉडिफाई कर देंगे, +1 कर देंगे। अब एल की वैल्यू अब देखिए 1 है, आर की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर से जीरो आया तो हम इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही अगले स्टेप में जो है, अगला आप देखेंगे तो क्या होगा, एल की वैल्यू अभी भी 1 है, क्यों, क्योंकि
जब 0 एलिमेंट आएगा तो हमें इग्नोर करना है जस्ट, और आर की वैल्यू बढ़ेगी। अब क्या हुआ, फिर एक नॉन जीरो एलिमेंट आया, दैट इज 3। 3 आया है तो अब क्या करेंगे, 3 को हम 0 एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, 0 यहाँ आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एल की वैल्यू फिर बढ़ गई हमारी +1 करके। अब क्या हुआ, आर की वैल्यू हमारी बढ़ गई और ये हमारे लास्ट पे आ गई, दैट इज n-1। n था हमारा 5, तो 5 -1 क्या हुआ, 4। तो 4, आर की वैल्यू 4 होगी, तो क्या होगा, इस जगह पे हमारे पास 12 एलिमेंट। 12 क्या एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जब नॉन जीरो एलिमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे जीरो एलिमेंट से स्वैप करेंगे। उसके बाद लूप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम लिस्ट के बाहर सर्च नहीं कर सकते। नम्स 5 कोई एलिमेंट डिक्लेयर ही नहीं है हमारा एरे में, तो हम उसे करेंगे नहीं सर्च, और हम रिटर्न क्या कर देंगे, अपना फाइनल आउटपुट जो है हमारा ये, यही हमें रिजल्ट चाहिए था। अगर आप देखिए तो कितना टाइम्स रन हुआ है हमारा ये पूरा प्रोग्राम। देखिए हमारी एन की वैल्यू 5 थी, हमने एन की वैल्यू 5 के लिए आपका 5 स्टेप्स लगे सिर्फ, मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर टाइम आ रही है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है लीनियर। क्यों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर आ रही है, वो हमारी कांस्टेंट आ रही है, बिग ऑफ 1 इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसलिए हमने उसी में इन प्लेस मॉडिफाई किया हुआ है इसलिए। तो ये पूरा एल्गो है, मैं आपको एक बार इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन और करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास हमें गिवन हुई है जो है सोल्यूशन, और हमें जो फंक्शन डिक्लेयर किया गया है वो है डेफ मूव जीरोस। हमें यहाँ पे इनपुट क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई जो है नम्स, और हमें रिटर्न क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमें रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न नन है हमारा। इसका मतलब है कि हमें जो है वो लिस्ट को इन प्लेस मॉडिफाई करना है, हमें कोई नई लिस्ट नहीं बनानी है, ना कोई हमें नई वैल्यू रिटर्न करनी है, हमें जस्ट इन प्लेस मॉडिफिकेशन करनी है जो ओरिजिनल लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे एक लेफ्ट पॉइंटर वेरिएबल को विथ वैल्यू 0। उसके बाद फॉर लूप चालू करेंगे जो होगा 0 से लेके लेंथ -1, जो लिस्ट की ओरिजिनल लेंथ है वहां तक। और आप जानते हैं रेंज फंक्शन में क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक लिखता है, जो एंड वेरिएबल होता है उससे -1 तक चलता है वो। तो अब देखिए, अब r की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0 से लेके जो भी लेंथ है -1 तक। अब हम क्या करेंगे, जो भी नम्स की वैल्यू होगी rth इंडेक्स पे, अगर वो नॉन जीरो है तो हम क्या करेंगे, उसे स्वैप करेंगे। स्वैप क्या करेंगे, हम जो नम्स की वैल्यू है lth इंडेक्स पे, उसे नम्स की वैल्यू है जो rth इंडेक्स पे, उसे स्वैप कर देंगे आपस में। तो पाइथन में आप क्या है, इसे एक लाइन में ही कर सकते हैं स्वैप। बाकी लैंग्वेजेस में डिफरेंट फंक्शंस का यूज करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें नहीं। अब देखिए, अगर ये जो हमारी वैल्यू है अगर वो जीरो हो गई तो हमें क्या करना था, एल्गोरिथम के हिसाब से इग्नोर करना था। तो हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू कीवर्ड क्या कर देगा, स्किप कर देगा इटरेशन को। अब अगर देखिए हमारे एल्गोरिथम में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर स्वैप करने के बाद हमें क्या करना होगा, लेफ्ट पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू +1 बढ़ानी होगी हर बार। क्यों, क्योंकि हमें पहली पोजीशन पे हमने वैल्यू पुट कर दी, अब अगली पोजीशन पे हमें पुट करने होंगे नॉन जीरो एलिमेंट्स को। तो एक जगह तो हमारी हो गई ऑक्यूपाई, हमें नेक्स्ट ऑक्यूपाई भी करनी है बाकी वैल्यूज को भी उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो हमें इंक्रीज करनी है +1 से। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ओरिजिनल जो हमारी लिस्ट है। अब देखिए इसका एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं, तो आउटपुट क्या हमारा सही आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आउटपुट हमारा सही आ रहा है, जो हमारे जो जीरो एलिमेंट्स है वो एंड में आ रहे हैं, और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखिए हमारा फाइनल आउटपुट हमारा सबमिट हो गया है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपने देखा इसमें जो हमारी अप्रोच है वो क्या लगेगी। इसी तरीके से पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट लीड कोड प्रॉब्लम्स का भी चाहिए, और या तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बिल्ड करना होगा, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।